Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन के एक साल बाद हम ये देखते हैं कि कश्मीर में टेररिज्म के वायरस का भी लॉकडाउन हुआ और कोविड-19 के वायरस का भी लॉकडाउन हो रहा है। कश्मीर की जनता बहुत पुरुमीद है कि आने वाले दिनों में कश्मीर उनके लिए वाकई ही वादिये बेनज़ीर की मिसाल होगा। जब आर्टिकल 370 के हटने की बात हो रही थी तो तब भारत में भी और दुनिया के कुछ हिस्सों में भी ये चहमगोइयाँ थी कि शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बलवे हों, राइट्स हों, मगर आज एक साल बाद दुनिया ने देख लिया कि बलवे कराने वाले जो सरहद के पार के एलिमेंट्स थे वो थे कश्मीर के अंदर के लोग पुरसुकून पुरअमन ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। प्रॉक्सी टेररिज्म का जो सिलसिला पाकिस्तान से अरसा दराज से चला आ रहा है वो कश्मीर को आज भी मुतासर कर रहा है, मगर उस तरह नहीं जिस तरह आर्टिकल 370 35A की एब्रोगेशन के पहले के ज़मानों में किया करता था। आज दुनिया ने एक साल बाद देख लिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई ऐसी मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करती जो सेपरेटिज़म की बात करती हो या जो भारत से अलग थलग रहने की बात करते हो। उससे पहले माहौल ये रहा और ख़्याल ये किया जाता था कि शायद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा माहौल है जो सेपरेटिज़म को प्रमोट करता है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन ने ये भी बात वाज़े कर दी कि कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स करने वाले या हत्ता के ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हर तरह के एंगल से पॉलिटिक्स करती थी वो भी अब उस तरह मैटर नहीं करती। उनके कारोबारी इंटरेस्ट भी एक्सपोज हो चुके हैं और आज जनता एक तिरंगे के नीचे पुरसुकून और पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहती है। आज का हमने एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है। आपके साथ कश्मीरियों की उमंगों से भरी हुई वो वीडियोस शेयर करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि असल कश्मीरी, कश्मीर में बसने वाले जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले टैग टीवी की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, ये हम सब कश्मीरियों की आवाज़ है। कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सेंटर हर टाइम एक कदम आगे रहती है और कोविड-19 के टाइम सेंटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी। मेरा नाम आकिब है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। यहाँ पे देखने को मिला है कि जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, रोज़ हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कश्मीर में कुछ ऑर्डर की मतलब एक सीक्वेंस में सब कुछ होता है। यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बहुत सारे ऐसे हमारे जो भाई है जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर से आते हैं उनको क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाता है, अच्छे से रखा जाता है। एसएमसी वर्कर दिन रात वो काम कर रहे हैं हमारे लिए ताकि हम महफूज रहे। यहाँ के सबसे पहले मैं सल्यूट करता हूँ जो हमारे डॉक्टर्स है, दिन रात वो मेहनत करते हैं। लॉकडाउन जो अभी चल रहा है कश्मीर के लोगों ने भी बहुत इसमें सपोर्ट किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक नाका जहाँ पे होता है वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस आपको मतलब हमें दिख रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में मेरे एरिया में उन्होंने वो ड्रोन से अनाउंस करते थे और बाकी सैनिटाइजिंग ड्राइव वगैरह जो सब कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल से श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया इसमें और हमें उम्मीद है कि वो इससे भी अच्छा काम यहाँ कश्मीर में करे। मेरा नाम अमजद है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ और आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रही है
कोविड-19 से लड़ने के लिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं तो मैं कंप्लेंट से ज़्यादा अप्रिशिएट करने में बिलीव करता हूं। ऐसे पेंडेमिक में जब लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, उस मोमेंट पे आप देख लीजिए सरकारी मुलाजिम हमारे जो भी हैं, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हैं या ग्राउंड स्टाफ है, कंटिन्यूसली बाहर खड़े हैं सड़कों पे। चाहे हम लोग दिल्ली से लेकर कश्मीर की बात करें, हर जगह पर अथॉरिटीज़ जो है वो अपना पूरा काम कर रही हैं और पूरा सपोर्ट कर रही हैं हर लोग का। चाहे फिर वो डोर स्टेप पर राशन पहुंचाने की बात हो, चाहे फिर वो हॉस्पिटल्स पहुंचाने के लोगों को बात हो, क्वारंटीन सेंटर्स को डेजिग्नेट करने की बात हो। आप देख पा रहे हैं कितने सारे लोग हैं जो कश्मीर से बाहर फंसे हुए थे। 50,000 से ज़्यादा लोग तो अभी हमें पता चल रहा है मीडिया के थ्रू कि यहाँ कश्मीर आ चुके हैं पिछले एक हफ़्ते में। तो लोगों की इवैक्यूएशन से लेकर उनको क्वारंटीन करना, उन तक सारे सोर्सेज मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वो मुहैया कराना, ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली कर रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, स्पेशली श्रीनगर की हम बात करेंगे, चाहे उसमें एसएमसी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, जहां पे उनके मेयर जो है अप्रिशिएटेबल, ट्रिमेंडस कहूँगा मैं, जुनैद अजीम मत्तू ने जो काम किया, सबसे पहला इनिशिएटिव, सबसे पहला स्टेप उनका था कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए। 4 दिन पहले अगर उन्होंने लॉकडाउन नहीं करवाया होता तो शायद अभी भी स्थिति बिल्कुल वही होती जो इटली में थी या जो स्पेन में थी। ओवरऑल यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं, अगर इतने सारी रिकवरीज हो रही है वो केवल इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरफ इनकी बदौलत, क्योंकि डॉक्टर्स देखिए आप अपने फैमिली से 15 दिन 20 दिन 30 दिन अपने फैमिली से दूर रहते हैं लोगों की खिदमत में। जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स, एसपी, डीएसपी, एसएसपीज इसी चीज़ में लगे हैं कि वादे कश्मीर के आवाम को बचा कैसे पाए, वादे कश्मीर के लोगों को इस वबाई बीमारी से निकाले कैसे। अब जाके लोगों को भी इसके बारे में बुग़्ज़, नफरत छोड़ के इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन ने कारकर्दगी दिखाई है इस मुसीबत में, जिसकी एक्सपेक्टेशंस पूरे वादे कश्मीर के लोगों ने की ही नहीं थी। आपने बातचीत सुनी अमजद, आकिब, हलीम और बहुत सारे लोगों की इसी तरह की तमन्नाएं हैं। ये वो कश्मीरी स्टेक होल्डर्स हैं, ये वो कश्मीरी हैं जिनकी आवाज़ तमाम साउथ एशियंस तक, साउथ एशियंस दुनिया में कहीं भी रहते हों तक पहुंचनी चाहिए कि इन कश्मीरियों के नाम लेकर टेररिज्म करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट किया करते थे। मगर ये कश्मीरी कह रहे हैं कि कोविड-19 के पेंडेमिक के ज़माने में जब पूरी दुनिया परेशानी का शिकार है और किस तरह कश्मीरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी भारतीय सरकार की मदद से इस मोहलक बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। ये जद्दोजहद अमजद, आकिब, हलीम की नहीं, हमारी जो कश्मीरी बच्चियां हैं वो भी शाना बशाना काम कर रही हैं कि किसी तरह हम कोविड-19 का मुकाबला करें। और ये जो इस वक्त का माहौल है, चैलेंजिंग माहौल कोविड-19 का, इसमें कश्मीरी जिस तरह तुंदही के साथ मुकाबला कर रहे हैं, उससे ये मालूम होता है कि ये सिर्फ कोविड-19 के वायरस का मुकाबला ही नहीं बल्कि टेररिज्म के वायरस का मुकाबला भी है। जिस तरह के अमन के माहौल को कश्मीरियों ने कायम किया है इस 1 साल में, उससे दुनिया के वो एलिमेंट्स जिनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कश्मीर में कुछ बलवे होंगे या फसादात होंगे, उनको मालूम हो गया कि कश्मीरी इसके हक़ में नहीं। आइए मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उन बच्चियों की मेहनत के हवाले से जो कोविड-19 का भी मुकाबला कर रही हैं और कश्मीर को एक पुरअमन खित्ता बनाने में कामयाब हो चुकी हैं और उसको साबित करने में भी कामयाब हो चुकी हैं।
بینیفیشریز ہمارے جو اپنے بینیفیشریز ہیں یوتھ ہیں جو اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ سیکشن سے آتے ہیں اور ان کو اسکل ہوتا ہے لیکن ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے بعد اپنی کمیونٹیز میں لائیولیہوڈ اپنا کما سکیں. اس وجہ سے ہم ان کو یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے یہاں پہ اسکلڈ جو ٹرینرز ہیں وہ ان کو یہاں پہ جو مارجنلی بیکورڈ سیکشن کو بلانگ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاپولیشن جو یہاں پہ آتی ہے ٹرینیز کی ان میں دونوں چیزیں ہیں. یہ انکلوسیو ٹریننگ یہاں پہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں پرسنس ود ڈسیبلٹیز بھی جو ہیں وہ ان کو بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ انہیں بھی ایکول حق ہے اپنا لائیولیہوڈ خود سے کمانے کے لیے. پہلے سے ہم یہاں پہ ٹیلرنگ کر رہے ہیں. پھر ہمیں کال آئی آپ آ جاؤ, لاک ڈاؤن میں کال آئی آپ آ جاؤ, یہاں پہ آپ کو بہت سارے کام ہیں, ماسکس بنانے ہیں, پی پی کٹس بنانے ہیں. پھر ہم یہاں پہ آئے لاک ڈاؤن میں, پھر ہم نے یہاں پہ دوبارہ کام شروع کیا ہے اس لیے کیونکہ جو بھی ضرورت ہیں, ماسکس ہیں, پی پی کٹس ہیں, جن کو یہ ضرورت ہے ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں بہت سارے. اس میں ہم نے روزگار بھی کمایا ہے, اس سے ہمارا بھی فائدہ ملا ہے. شائستہ جان ہو, عظمیٰ ہو, کوئی بھی کشمیری بیٹی ہو, وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح کی پرسکون انوائرمنٹ ہے جس میں وہ خاص طور پر ایبروگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد کام کر رہی ہیں اور کووڈ-19 کے مہلک مرض سے اپنی جان بچا رہی ہیں. ایک ایسے ہی اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کشمیر کی بہنیں بیٹیاں کس طرح بڑے بڑے ٹارگٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں, کس طرح وہ سوچتی ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز ماسک بنائیں گی کووڈ-19 سے مقابلے کے لیے. ابھی جو ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, ہمارے اتنے سارے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام REGP کے تحت جو لڑکے لڑکیوں نے ٹیلرنگ کے یونٹس حاصل کیے تھے, میں آپ کو بتانا چاہوں آپ کے مادھیم سے کہ ابھی تک ہم نے 10 لاکھ ماسک زیادہ, ابھی تو یہ مجھے لگتا ہے 2 ہفتے پہلے کا اپڈیٹ ہے میرے پاس کہ 10 لاکھ ماسک ہم نے بنائے ہیں. اور اس ٹائم پہ ہم نے انہی لوگوں کو کام دیا ایڈمنسٹریشن کے تھرو. ہم نے ایک فیسیلیٹیشن کا کام کیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان کو آرڈر دیا, ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے, انہوں نے ماسک بنائے. سو یہ کام چل رہا ہے, اس ٹائم پہ بھی وہ لوگ کام کر PIB کے تھرو ہمیں یہ آرڈرس ملے ہیں ماسکس بنانے کا, تو ہم اب تو یہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ. ماسکس پرووائڈ کر رہی ہوں میں ان کو, میں نے ماسکس پرووائڈ کیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ڈسٹرکٹ پلوامہ کو, ڈسٹرکٹ بڈگام کو, ڈسٹرکٹ سری نگر, ڈسٹرکٹ گاندربل کو کیے ماسکس ہم نے سپلائی کیے. اور ہم نے بہت سارے ماسکس ڈونیٹ بھی کیے جس میں ہم نے آرفنیجز کو ہم نے ماسکس پرووائڈ کیے. تو حنا بھاٹ, تبسم جان جیسی انٹرپرنور شخصیتوں کی لیڈرشپ میں ملینز اینڈ ملینز ماسک بنانے کا ٹارگٹ جموں کشمیر میں اور خاص طور پر وادی سری نگر میں ہے, جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ 1 سال بعد
کشمیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کشمیر اس سے بھی آگے جائے گا. ابھی تو یہ 1 سال ٹیسٹ کا سال ہے جس میں بھارتی سرکار، کشمیری ایڈمنسٹریٹرز سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو اینٹیسپیٹ کیے جانے والے ایشوز تھے کشمیر میں وہ نہ سامنے آئیں. ابھی یہ سال تو ان اینٹیسپیٹ یا جو پرسیوڈ کیے ہوئے خدشے تھے ان سے نپٹنے کے لیے گزرا. کووڈ-19 بھی بیچ میں آیا اور ابھی بھی چل رہا ہے. اس پینڈیمک کے زمانے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو چاہے کشمیری عوام ہو، کہ وہ زندگی کو ایک نارمل رنگ ڈھنگ سے چلانا چاہتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جو ریڈیکل میڈیا ہے اور جو سینسٹائز کرنے والا میڈیا ہے وہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی ایسی بات کو پھیلائے گا جس سے یہ کہانیاں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نظر نہ آئیں. یہ ہے نارمل زندگی جن کے ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کشمیر میں 1 سال کے بعد کی نارمل زندگی کا حال دیکھنا ہے تو ایک اور ویڈیو کلپ دیکھیے کس طرح کووڈ-19 کے زمانے میں بھی بازاروں میں احتیاط کے ساتھ ایک ہلچل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی ہے. فالو کی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہو اس وقت صرف ڈسٹرکٹ گاندربل جو ہے ابھی دکانیں کھلی ہیں. یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے کووڈ-19 کو اچھی طریقے سے جانا، اس کو سمجھا، اس میں کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ایک ہی چیز کرنی ہے، ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے. داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کسٹمر سے کہے کہ آپ بالکل ڈسٹنس کا پالن کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس بیماری سے ہم بچ جائیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کھل گیا ہے ہم کسی چیز کا پالن نہیں کریں گے، ماسک کا پالن نہیں کریں گے، سینیٹائزر وغیرہ جو بھی ہمیں احتیاط برتنے ہیں ان کا ہم دھیان نہیں رکھیں. اس لیے کہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اور تاکہ ہم اس وجہ سے بالکل اس بیماری سے دور رہیں. عام کشمیری چاہے وہ شبیر احمد ہوں چاہے وہ منظور احمد ہوں، وہ کووڈ-19 کی سینسیبلٹی سے بھی آگاہ ہیں، اس پر قابو پانے کی بات بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو عام زندگی کے ویڈیو ہیں. آج 1 سال بعد ٹیررزم کے لاک ڈاؤن اور پھر کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے گزرتے ہوئے کشمیر میں کس طرح کی اویئرنیس ہے اور کس طرح کی پرامن اور پرسکون زندگی ہے. لیکن اس زندگی کو ہمارا سینسیشنلائزڈ میڈیا نہیں دکھا رہا، دنیا کو نہیں پتہ چل رہا، ویسٹرن میڈیا کو نہیں پتہ چل رہا کہ کس طرح کی زندگی اور کس طرح کے اچھے جذبے رکھنے والے خوبصورت لوگ کشمیر میں ہیں. اور وہ جو ٹیررزم کی آگ بھڑکانے والے بارڈر پار سے جو لوگ آتے ہیں اب وہ بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی آتے ہیں اور شاید کچھ عرصہ اور آتے رہیں. وہی دنیا دکھاتی ہے. دنیا کو یہ نہیں پتہ کہ اصل زندگی کیسے رواں دواں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کشمیر کے 1 سال بعد کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جذبے آپ دیکھ رہے ہیں. سرکار ان کو کیا سہولتیں دے رہی ہے اس کی بھی ایک جھلک اس ویڈیو میں دیکھیے. 5 اگست کو دھارا 370 اور 35A جب بھارت کے سموِدھان سے ہٹایا گیا تو کشمیر گھاٹی میں کشمیری عوام کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا.
चाहे वो मोबाइल सहूलियातों का हो या फिर कारोबार के मामले में। लेकिन अब कश्मीर को वो पहचान मिली जिसकी कश्मीर को ज़रूरत थी। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें आयद की हैं, जिनके ऊपर आज हम गौर फरमाएंगे। भारत सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि 366 करोड़ रुपए 4000 ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, जिससे कश्मीर में तरक्की हो, और सरपंच को 2500 रुपए और पंच को 1000 रुपए हर महीने इंसेंटिव दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ने कश्मीर घाटी में 2000 और क्लर्क की भर्ती का इनेकाद किया। Every youth will get opportunity in jobs and everything. So they will develop it. अब सरकार 634 ग्राम पंचायत को इंटरनेट सहूलियत मैसर करेगी और हर जिले में 2 डिजिटल गांव बनेंगे। अब हर किसी को फलाह व बहबूद की स्कीम आधार कार्ड के जरिए मिलेगी, ताकि हर एक को ये मैसर हो। आराम हमें मिला है, गाड़ियों का आराम मिला है, बिजली का मिला है, पानी का मिला। अब कश्मीर में IT पार्कें बनेंगे, यहाँ की सड़कें बेहतर होंगी और यहाँ की पढ़ाई के लिए MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलेंगे। और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए श्रीनगर के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा और कश्मीर घाटी में मेट्रो ट्रेन की सहूलियत भी मैसर होंगी, जिससे कश्मीर पूरी दुनिया में बेहतरीन खुशहाली और अमन में शुमार किया जाएगा। कश्मीर प्रोग्रेस इन 1 ईयर आपके सामने है। अब वो अनरेस्ट, वो पत्थरबाजी और वो दहशतगर्दी नहीं चलेगी और उस तरह चल भी नहीं पा रही जिस तरह चला करती थी। और जो थोड़े बहुत इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं और जो इनफिल्ट्रेशन होती है सरहद के उस पार से, उस पर भी कश्मीरी अवाम भी और भारत की सरकार भी काबू पा रही है और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी काबू पा रही हैं। बहुत ही खुशाइन सूरत हाल है। अभी तो इस 1 साल में एक बहुत बड़ा चैलेंज कोविड-19 का आ गया, और अगर ये चैलेंज ना आता तो ये जो प्रोग्रेस हो रही है तमाम तर एहतियात के बावजूद, पहले टेररिज्म का जो जिन था उससे निपटने की एहतियात और फिर कोविड-19 के जिन से निपटने की एहतियात, इन 2 बड़ी एहतियातों के बावजूद सिर्फ 1 साल के अरसा में फैक्ट्रियां किस तरह बन रही हैं, हॉस्पिटल किस तरह बन रहे हैं, उनकी झलकियां सामने आ चुकी हैं। आप देखिएगा कि आने वाले सालों में ये जो बुनियादें रखी जा रही हैं, ये किस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के तौर पर आपके, मेरे और दुनिया के सामने आएंगे। मनरेगा के तहत काम दे रहे हैं और इसके साथ साथ 14 FC भी काम दे रहे हैं। इससे यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिला है जो इसी काम में बिज़ी रहते हैं। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने यहाँ ऐसा काम दिया है। हम यहाँ गवर्नमेंट ने SBM के थ्रू लैट्रिन बाथरूम्स भी बनाए हैं। सारे इस गवर्नमेंट के इस कदम पे हम खुशामदीद गवर्नमेंट को करते हैं। यहाँ के सारे गली कोचे जो भी है, नाली है, नदियाँ है, सब कुछ आजकल साफ़ है। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से इतना भी काम इन्होंने दिया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। हम गवर्नमेंट के लिए इस बात के लिए शुक्रगुजार है। ऐसे आगे भी काम होने चाहिए। यहाँ 14 FC के जिस टाइम से सरपंच साहब वगैरह बने, बहुत ज़्यादा काम हमें मिला है। हम इस काम के लिए गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और ऐसे भी आगे काम आते रहेंगे। लड़के भी इसमें बिजी रहेंगे, रोजगार भी मिल रहा है। वो भी सब घर में बैठे हैं, यहाँ पर हमें काम करने के लिए जो हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, तो हम इसके लिए हम आपको गुजारिश करते हैं कि जितने भी काम हैं वो शबीर अंकल इन सब को सौंपा जाए, क्योंकि हमें भी मदद मिलती है और हम घरों को भी चला सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार कि मिले नरेगा। तो डेवलपमेंट के काम हैं, सड़कें बन रही हैं, लोग खुश हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछ रहा है उससे पता चलता है कि 1 साल की जो प्रोग्रेस है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये मुश्किल साल था, टेररिज्म के वायरस के लॉकडाउन का साल था और कोरोना वायरस के लॉकडाउन का साल था, और ये दोनों वायरस अभी भी मौजूद हैं।
मगर इन पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। इन पर मुकम्मल काबू पाना है तो जब ये काबू पाया जा चुकेगा तब आप कश्मीर की शान और आन देखिएगा। कोविड-19 के इस मुश्किल ज़माने में कश्मीर में जो सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात ख़ास तौर पर, मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो भी बेखौफ व ख़तर शहरियों की मदद कर रही हैं। और यूँ लगता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी की पूरी तैयारियां हैं। आवाम अमन और सुकून के साथ उन तैयारियों को बरूए कार ला रही हैं। और यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन ना हुई होती तो वो जो एक अनसीन किस्म का अनरेस्ट था जिसके ताने बाने पाकिस्तान की प्रॉक्सी टेररिज्म के साथ जुड़े हुए थे, वो चलते रहने थे। वो पत्थरबाजी साथ साथ होती रहनी थी कोविड-19 के साथ साथ। मगर कोविड-19 से निपटने के लिए अब शहरी पुरसुकून पुरअमन माहौल में अपना काम कर रहे हैं। सरकार भी फैसिलिटीज़ दे रही है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ की ये झलक ज़रूर देखिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब भी कोई मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी होती है हमारे घरों में तो हम क्या करते हैं पेशेंट्स को लाइक अगर किसी को MI हो गया या और कोई लाइक स्ट्रोक या और कोई सर्जिकल कंडीशन हुई है, हम पेशेंट को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेते हैं हॉस्पिटल। ये बहुत अच्छी सर्विस है। ये कश्मीर में पहली बार ये हुई है, इससे पहले यहाँ पे नहीं थी। तो इन्होंने कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया है, तो जब भी इनको हम कॉल करते हैं जितना टाइम में बोलते हैं उतना टाइम में जहाँ पे भी हो उस टाइम के दौरान ये पहुँचते हैं। कश्मीरी शहरी शाहिद अहमद कहते हैं कि पहली बार कश्मीर में इस तरह की एम्बुलेंस सर्विस आई है। और उनका ये भी कहना है कि वो इतनी एक्यूरेट है और इतनी भरपूर अंदाज से सर्विस देती है कि जब जिस समय वो बोलते हैं कि एम्बुलेंस पहुंचेगी उस समय वो पहुंच जाती है। इस एक साल में लोगों को ना सिर्फ ये कि उम्मीद पैदा हुई बल्कि प्रैक्टिकली रिलीफ मिल रहा है। नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। जब नए नए हॉस्पिटल्स बनने की बात हो तो फिर मैं ज़रूर एक नए बनने वाले हॉस्पिटल की झलक आपको दिखाऊंगा। ये ज़हन में रखिए कि अभी सिर्फ एक साल हुआ है और इस एक साल में दो बड़े चैलेंजेस थे जिसमें मैं बार बार ज़ोर दे रहा हूँ। एक टेररिज्म का वायरस और एक कोविड-19 का वायरस। मगर अब कश्मीरी ये जान चुके हैं कि ये दोनों वायरस बाहर के हैं, इनके अंदर मौजूद नहीं थे। दोनों वायरस बाहर से आए थे। इन दोनों को देश निकाला करना है और काफ़ी हद तक कश्मीरी भारतीय सरकार और कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिलकर इनका देश निकाला कर चुके हैं। अब नए हॉस्पिटल की ज़रा ये झलक देखिए कि किस तरह बुनियादें रखी जा रही हैं और किस तरह काम आगे चल रहा है।
कोविड-19 तो आपको पता है अभी इसकी कोई वो चल रहा है, डे बाय डे बढ़ ही रहा है, तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के हमें बताया गया है कि इसको जितना वार फिटिंग पे जितना जल्द ख़त्म किया जाए इस जीएमसी को, ताकि ये उस जो भी हमारी कोई कमी पेशी है वो ये पूरी करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको, मतलब दिन रात काम करके जितना जल्दी हो सकेगा हम ख़त्म करेंगे ताकि हम इसको यूज़ में ला सकें। हाँ, इसमें ऐसा है जैसे देखिए इस हॉस्पिटल में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया हुआ था, तो काफ़ी से डिपार्टमेंट्स जो हैं अस्पताल में ही बैठे हुए हैं, तो उनको मैं कॉलेज में शिफ्ट कर दूंगा तो हॉस्पिटल अच्छा चलेगा और उधर से भी सिस्टम ठीक चलेगा। तो ये सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, एक मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बगैर बेमानी है और एक बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज को अपने अंदर समोए हुए होता है। तो ये प्रोग्रेस यानी एक लेवल की प्रोग्रेस नहीं, कई लेवल की प्रोग्रेस है। अब वादी में सिर्फ एक हॉस्पिटल ही नहीं बन रहा बल्कि एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, और मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट्स को अब वादी में, कश्मीर में, जम्मू के स्टूडेंट्स को, लद्दाख के स्टूडेंट्स को अब मेडिकल कॉलेज वहाँ पर मिलेगा, तो कितना बड़ा गिफ्ट है। और जैसा कि आपने इंजीनियर की ज़ुबानी सुना कि वो इसको जल्द तमीर करना चाहते हैं, उनको हदायत है सरकार की कि इसको जल्द तमीर करें, क्योंकि ये हमें पता है कि ये कोविड का जो वायरस है ये रहेगा, अब हमें इसके साथ रहना है। अब दुनिया को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस वायरस का मुकाबला करने के लिए, और ये काम कश्मीर में हो रहा है। अब मैं आपको दूसरी तरफ की, बॉर्डर के उस पार की, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की कुछ पिक्चर दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अब वही टेररिज्म का वायरस जो पेंडेमिक के वायरस से बहुत दहाइयों पहले कश्मीर को अपनी लपेट में लिए हुआ है, वो वाक़यात अभी भी हो रहे हैं। यहाँ के कुछ मासूम बच्चे किसी न किसी तरह से पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उनको किस तरह का सबक पढ़ाया जाता है। एक ऐसा ही वीडियो क्लिप 3 कश्मीरी नौजवानों का, वकील अहमद डार, मोहम्मद शफ़ी भाट और सज्जाद अहमद ख्वाजा, वो कहानी बयान करते हैं कि किस तरह टेररिज्म का वायरस उनके अंदर मुंतकिल करने की सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ कोशिश की गई। ज़मीन पर जन्नत कहलाने वाली वादी कश्मीर, जहां दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है, वहीं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा भी खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों ने अमन व यकजहती के रास्ते पर चलने की मिसालें कायम की हैं। यहाँ के नौजवानों ने हर किसी शोबे में अपना नाम कमाया है। वादी में नामसाइल हालात ने जहाँ हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं समाज के मुस्तकबिल कहलाने वाले नौजवानों की जहनियत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले नौजवानों के हाथों में बंदूक रख के उनकी ज़िंदगी खराब करते रहते हैं। बांडीपोरा बनकुट गांव के 3 नौजवानों की कहानी ऐसी ही कुछ है। किले वालों को हमने बताया हमको घर जाना है वापस, हमारे से गलती हो गई, हम मांगना चाहते वापस। वैसे जो हम सोच रहे थे उधर वैसा नहीं लगा। सारे कश्मीरी वापस आना चाहते हैं। जो उधर सच्चाई बताते हैं उसको जेल में बंद कर, जो वो सामने कहते हैं आप ऐसे हो वैसे हो, फिर वो उनको जेल में बंद कर।
हमारा गाँव में था उसको 3.5 साल के बाद छोड़ा, तो उसने हमको सारा स्टोरी बताई क्या है क्या नहीं है। उन लोगों ने कहा आप लोग मुजाहिद बनना है, हमने मना किया था, हम मुजाहिद नहीं बनेंगे, हम घर चले जाएंगे। ये नौजवान जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहाँ कहानी कुछ और थी, बस इन्होंने वापस आने की ठान ली जो वहाँ के सरपरस्तों को मंजूर न था। आँख में पट्टी बांधी, उधर से रात को गाड़ी में बिठाया, फिर लगभग आधे घंटे का सफर है। हाँ, आपको कैसे पता था ये माचिस फैक्ट्री जेल है? फिर बाद में पता चला था। ओके। तो उसके बाद उधर उन्होंने कहा कि हमें काम का मुजाहिद नहीं बना, हमें घर जाना है। अच्छा, वो माचिस फैक्ट्री में मतलब सारे मुजाहिद रहते हैं, सिर्फ मुजाहिद रहते हैं या वो एजेंसी मुजाहिदों के साथ काम करते हैं। अच्छा, माचिस फैक्ट्री तो जेल है ना? जी, ये पहले वॉइस फैक्ट्री थी, बाद में जेल बन गया। कश्मीर ज्यादा जेल है, उसमें ज्यादा कश्मीरी है जो बंद। ओके, इधर से जो गए हुए वाले वो बंदे हैं या वहाँ के? उधर कुछ गलती शब्द जो जवाब जल्दी दे रहे हैं वहाँ पर उसको बंद करके रखते हैं। ओके। उसने हमें सारी सच्चाई बताई कि कौन क्या है। क्या बोल रहा था उसने? क्या बोला? उसने बोला क्यों आए, हमने बोला ऐसे उसने हमें बस मारा थोड़ा सा, इधर की मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, पता है सर आप क्यों आए इधर। हमने बोला ऐसे बोला कौन सा चाह ये माँ बाप को बताया। फिर जब उसने माँ बाप कहा कि माँ बाप के बगैर जिससे पहले ही दिन कहा मेरा मशवरा ये घर जाओ, मेरा मशवरा ये घर जाओ। हमने कहा उधर इनसे तो उधर कुछ नहीं करते, वो तो इंडिया वाले तो इनसे अच्छे, क्योंकि उसको 3.5 साल बंद रखा। उसने पहले से ही तंजीम छोड़ी थी, वो तंजीम से बाहर था, उसको बाहर से उठाया ये एजेंसी वालों ने। उसने तंजीम इसलिए जब वो इधर से लॉन्च हुआ था फिर उसको तौसीफ का जी, फिर उसको इधर आना था लॉन्चिंग के लिए। जब आया तो उनको रास्ते में फ्लाइट हुआ, तो वो वापस चले गए साथ। तो जो उनको दिया था पैसे में से पिस्टल गन, अभी एक पिस्टल दिया था, तो वो जो कमांडर था उसने 4 लिखा था, 4 महीने उनको दिया। पैसा जैसे 2 लाख दिया था, उसने 6 लाख दिया था। फिर उसने उसी टाइम उसने तंजीम छोड़ी थी, वो तंजीम से बाहर हो गया। वो तो बात किससे बात किया तो क्यों नफरत हो? क्योंकि हम उधर भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कश्मीरी तो इस्तेमाल। तो आपको कैसे लगा कि कश्मीरियों को इस्तेमाल कर रहा है करके? बता एजेंसी बताएंगे जाना है तब जाना है, हम कहेंगे रुकने तो रुकना है। जो अपनी मर्जी से चले जाएगा तो उसको बंद करके रखते हैं। जो कश्मीरी तो सच बोलता है उसको जेल भेजते हैं। और जितने भी कमांडर है वो सारे अपने मकानों में उन्होंने तो कोठियाँ बनाई है, उधर पैसे खाते हैं, गाड़ियाँ है उनके पास, जो आम हमारी तरह वो जो रिक्शा चलाता है, इससे सारे कश्मीरी की इस वजह से नफरत भी हो गई। हमारे घर से कपड़े आए, मेरे घर से, वो अभी उसी के पास। कपड़े कैसे आए, कहाँ से आए? इधर से भेजे। कहाँ से? वो एक वीज़ा दे रहा था, उसकी बहन आई थी वीज़ा दे रही थी, उसकी बहन उसका कपड़े वाले उधर ही, मुझे पता ही नहीं किस तरह की। ये एक ऐसा वीडियो है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जो कश्मीर में टेररिज्म के वायरस को समझना चाहते हैं, इस वीडियो को देखें। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। 3 नौजवान जो वादी से भाग के जिहाद के शौक़ में ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए, तो वो कहानी सुनाते हैं। उनसे जो सवालात पूछने वाला है या जो कोट अनकोट एक तरह से इंटेरोगेट करने वाला है, वो एक दोस्ताना माहौल में बात कर रहा है। आप उन नौजवानों की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो किसी खौफ के तले नहीं बात को बयान कर रहे, बल्कि रिकॉल कर रहे हैं वो कहानियाँ। और उनको एक पछतावा है कि वो क्यों गए थे, और एक अब इत्मीनान भी है कि वो बच गए टेररिज्म का ईंधन बनने से। ये है दूसरी तरफ की कहानी। और ये जो वायरस वहाँ से इधर आ रहा है, ये एक वीडियो ही काफ़ी है। वैसे तो इस तरह के दर्जनों क्या सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, सैकड़ों एविडेंसेस मिल जाएंगे, मगर ये वीडियो, इसमें उन 3 नौजवानों की बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वो कितनी सहूलत से रिकॉल कर रहे हैं, उनको चीज़ें तोड़ तोड़ के याद आ रही हैं। ऐसा ही ज़िंदगी में होता है, जब आप भटकते हैं तो फिर आप रिकॉल करते हैं कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंसेस हुए थे। ये कहानी अपनी जगह पर इस सारे वाक़े का मुंह बोलता सबूत है कि भारत में जिस तरह की टेररिज्म सरहद के उस पार से कई दहाइयों से आ रही है, और किस तरह
नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख में प्रोग्रेस के हवाले से दिखाए, सिर्फ 1 साल की प्रोग्रेस। दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर हो। वहाँ पर क्या हाल है, क्या प्रोग्रेस है? सड़कें टूटी हुई हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। देखिए एक ऐसा ही वीडियो क्लिप जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लोग क्या क्या दुख की कहानियाँ बयान करते हैं। ये मुतालबा है कि ये जो ड्रामा हमारे सामने पेश किया गया है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, वो एग्रीमेंट तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है। वो एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ है। हम तो खाली क्लैपिंग करने के लिए वहाँ पे खड़े थे। हमारा मुतालबा है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो ये बात क्लियर करें, ये बताएं कि हम किस जगह खड़े हैं, क्या हमारे साथ कोई मुतालबा हुआ है, हमारी कोई हैसियत है। पहले तो ये बात हमें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। आज़ाद हुकूमत के साथ इस वक्त तक कोई मायदा नहीं किया गया। मैं दूसरी बात एक और करूंगा कि हमारे पास लोग ये कहते हैं कि हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हम मानवान उसी के ऊपर कायम है और कायम रहेंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में एक अनरेस्ट है, सीन भी और अनसीन भी, दिखाई देने वाला भी और ना दिखाई देने वाला भी। लोग इस प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें पाकिस्तान क्यों चाइना के हाथ बेच रहा है। कह रहे हैं कि हम तो मुआहदे में कहीं है ही नहीं, इस मुआहदे में तो पाकिस्तान और चाइना ही है, हम तो हैं ही नहीं कहीं पर। ये सूरत हाल है और प्रोटेस्ट का सिलसिला पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हर जगह चल रहा है। मैं आपको सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ चंद दिखाऊंगा। एक और वीडियो क्लिप देखिए। जब हक देने की बात आती है, बदकिस्मती के साथ एक साजिश के तहत इंजीनियर्स को उनका हक नहीं दिया जाता। ये जो ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग फैसला करते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, ये जो बिल्डिंग है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो रोड्स हैं, ये जो बिजली है, पानी है, सारा हमारी कार नुमाया है, हमारे बुजुर्गों के जो हमारे सीनियर थे उनकी कावशों का नतीजा है। इस कबील से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अगर अपनी लाजक से और डिसेंसी से अपने मुतालबात उन्हें तस्लीम ना करें तो ये अफसोस का मुकाम है। वहाँ के लोग खुल के कह रहे हैं कि उनकी मेहनतों का जो सिला है वो उनको नहीं मिल रहा, उनके जो वसाइल हैं वो उनके डिस्पोज़ल पर नहीं हैं, और वो बार बार पाकिस्तानी सरकार से भी और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी से भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जुल्म व सितम का जो सिलसिला है उसको बंद होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं चंद वीडियोज़ आपको दिखाऊंगा। एक और वीडियो में वहाँ की जो बुरी सूरत हाल है, जो अबतर सूरत हाल है, उसका जायज़ा मज़ीद लीजिए। इसके साथ साथ गंदम की जो कटौती हुई है, जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से जो मुंह का नवाला छीना गया है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक पसमानदा इलाका है। हमें आने वाले इलेक्शनों से दूर रख के वफाक में जो सेलेक्टेड हुकूमत बैठी है मेरे गिलगित बल्तिस्तान के साथ, वो खेल खेल रही है। आज हमसे 2 लाख बोरियां भी काटी जा रही है और इलाकों में जुल्म व ज़्यादती भी हो रही है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और
गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पर ही प्रोटेस्ट नहीं करते, वो बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी तक पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच कर अपना पैगाम देते हैं कि उनका हाल कितना बुरा है। वो अपनी हालत ज़ार की कहानी दुनिया के हर फोरम पर लेकर जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम यूएनओ है। यूएनओ के फोरम में जिनीवा में गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लोग पहुंचते हैं, हर मौका पर पहुंचते हैं, हर इजलास पर पहुंचते हैं और अपनी दास्तान सुनाते हैं। एक ऐसी ही झलक इस दास्तान में यूएनओ के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किस तरह बयान करते हैं, ज़रूर सुनिए और देखिए। Establishment for forcing constitutional changes through the 14th Amendment in Act 74 down our throats in the name of Islam and brotherhood. According to the Human Rights Commission of Pakistan, ISI carries out extensive surveillance operations on the press and pro-independence groups. They have carried out arbitrary arrests in which people have been tortured and several have died. Madam Special Rapporteur, let me say all presumed accidents are extrajudicial killings. Hafiz Wasim Nasser was killed in a store just yesterday, yet another arbitrary killing by the government servant. I request this August Council that the Pakistani government be put on notice on specific cases of extrajudicial killings and summary. ऐसी बात नहीं कि कश्मीर के उस पार के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी आवाज़ बैन अल-अक़वामी कम्युनिटीज़ तक और बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरम्स तक लेकर ना जा रहे हों, वो लेकर जा रहे हैं। उनकी आवाज़ किसी न किसी हद तक पहुंच भी रही है और हमें उम्मीद है कि वो सुनी भी जाएगी, क्योंकि ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान के कश्मीरियों का या गिलगित बल्तिस्तानियों का ही नहीं, बल्कि बलोच कम्युनिटी का भी है, पश्तूनों का भी है, सिंधियों का भी है, मुहाजिरों का भी है और हत्ता के इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले मेरे जैसे पंजाबियों का भी है। एक ऐसी बेचैनी है हकूक़ ना मिलने की बुनियाद पर और इंसाफ ना मिलने की बुनियाद पर। लेकिन हमने इस शो में वाज़े तौर पर देखा कि भारत के तरफ कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, वादी, हर जगह कितनी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद वो जो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म के, वो जो नस्ली इम्तियाज़ात पर मबनी एक डिवीज़न थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, कानून में ख़त्म हो चुकी है। लोगों को प्रैक्टिकली उसके समरात किस तरह मिलेंगे और आने वाले सालों में ये बात खुलती चली जाएगी, वाज़ेह होती चली जाएगी। अब तक की एक साल की प्रोग्रेस की कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाई। मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये सूरत हाल कश्मीरियों के लिए बेहतर से बेहतर होगी और मैं सिर्फ हर साल नहीं बल्कि हर हफ्ते, हर महीने ये प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज आर्टिकल 370, 35A की एब्रोगेशन के करीब एक साल गुजर जाने के बाद मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर कश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो अब भारत के इक्वल सिटीज़न्स हैं और ये बात किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं। आज का बिला तकल्लुफ़ तज़िया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.